Hi guys, I'm Ayushi, a mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. This is another video in our revision for legal current affairs series. So start करते हैं with the MCQs. The first one relates to Mera Ration mobile app. Now this app basically allows people to check the nearest fair price shop. अब ये जो app है, this is meant for whom? For migrant PDS beneficiaries, for underprivileged people, both A and B, and none of the above. This app is basically meant for migrant people because ये जो app है ये launch करी गई है under the one ration one nation scheme. अब यहाँ पर basically object ये है कि जो लोग राशन शॉप फेयर प्राइस से राशन लेते हैं उनको ये पता लग सके कि आसपास, बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स दे गेट देयर प्लेसेस चेंज अगेन एंड अगेन. तो जब वो नई जगह पर जा रहे हैं तो उन्हें आसपास पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमको राशन कहाँ से मिलेगा, विच इज़ द नियरेस्ट फेयर प्राइस शॉप. इसीलिए इस ऐप को लॉन्च करा गया है. देन मूविंग फॉरवर्ड, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 जो आया है, इसके क्या प्रोविजंस हैं. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है टू इशू अडॉप्शन ऑर्डर्स to make proceedings of the court faster. Now the power is transferred to the DM for adoption of cases. I had already covered this in one of my other videos जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंड किया गया है एंड DM के पास पावर्स आ गई हैं अडॉप्शन की इसके अंडर. दिस वॉज ऑल्सो कवर्ड ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल. सो आई वुड वॉन्ट कि आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करते रहें ताकि ऐसी कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपकी मिस ना हो. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. मूविंग फॉरवर्ड, वी ऑल नो श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है नाउ, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी श्रीलंका में. वाई आफ्टर प्रेसिडेंट राजापाक्सा ही फ्लेड टू मालदीव्स ऑन अ मिलिट्री जेट. अब पब्लिक रिवोल्ट हो रहा था. प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए था? प्रोटेस्ट वॉज दैट ही वॉज अक्यूज ऑफ मिसमैनेजिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड फॉर द country had run out of foreign exchange to finance because of this mismanagement. So here both A and B is the correct answer here. The new president has already been appointed. I had covered in my current affairs videos. I would want you to drop down in the comment box below as to who is the president, as well as the PM has been appointed for Sri Lanka. Then सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी. ये रूलिंग आई थी मराठा कोटा केस में, जहाँ पर ये बोला गया था कि सिर्फ सेंटर के पास पावर है टू नोटिफाई हु आर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. इसके बाद ही 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया. नाउ दिस बिल सीक्स टू अमेंड क्लॉजेज 1 and 2 ऑफ आर्टिकल 342A एंड ये इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई एंड ऑल्सो टू रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स टू नोटिफाई बैकवर्ड क्लासेस. सो द आंसर इज ऑप्शन सी दैट बोथ A and B वर प्रोवाइडेड, ताकि स्टेट जो है वो SCBCs नोटिफाई कर सके. इनफैक्ट OBCs को लेके भी प्रोविज़न आया. मराठा कोटा ने इसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ये कह के कि सेंटर के पास ये पावर है, बट देन इमीडिएटली दिस अमेंडमेंट केम थ्रू. देन मूविंग फॉरवर्ड, पॉश एक्ट न्यूज़ में था रिगार्डिंग द फैक्ट दैट बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जाए. कुछ गाइडलाइंस ऐसी आई थी ये बोलने के लिए कि मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ऑन रिपोर्टिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. ये जो जजमेंट है ये चैलेंज करी गई थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पर पॉश एक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज़ पॉश एक्ट? इट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट. मेन जो इसका लैंडमार्क जजमेंट है दैट पर्टेन्स टू द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे गाइडलाइंस आई थी कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर वर्क प्लेस पे हो रहा है वो कैसे रिपोर्ट किया जाएगा. ICC इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएगी. ये सभी बातें उस जजमेंट में करी गई थी. Then recently a commission was set up by central government and it submitted its final report for delimitation of assembly and parliamentary constituencies in Jammu and Kashmir. ये क्यों सेटअप करी गई थी कमीशन? ये कमीशन बेसिकली सेटअप करी गई थी
for delimiting, because delimiting became necessary after the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 के बाद. You all know कि ये जो Reorganization Act है आया था, सेक्शन 3 आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया. जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया, एंड विच इज़ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. सो जो नंबर ऑफ सीट्स है इन द असेंबली दैट इंक्रीज एंड डिलिमिटेशन बिकेम नेसेसरी. दैट इज़ द रीज़न. अब ये जो बाकी ऑप्शंस हैं, इट वाज हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. इट इज़ अ फैक्ट रिगार्डिंग टू दिस डिलिमिटेशन कमिटी. सीट ऑफ असेंबली को इंक्रीज करके 7 कर दिया. लास्ट डिलिमिटेशन JNK में 1995 में किया गया. डिलिमिटेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. आई वुड से दैट आर्टिकल 1 to 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूनियन एंड टेरिटरीज एग्जिस्ट करती हैं, उनकी बाउंड्रीज कैसे ऑल्टर करी जा सकती हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. देन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया विद राज्यसभा एंड लोकसभा अप्रूविंग इट. ये बिल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 को अमेंड करता है. ऑर्डर क्या है? फॉर इंक्लूजन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन त्रिपुरा. एंड ये कमिटीज़, दार्लोंग कमेटी, ये सब बात करी हुई है कि इनको सब ट्राइब बनाया जाए ऑफ द कुकी ट्राइब. नेम क्या है इस बिल का? इस बिल का नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022. एक हिंदी एक्टर ने रिमार्क करे टू द इफेक्ट कि हिंदी जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज है, एंड जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई ओवर द स्टेटस ऑफ द लैंग्वेज हिंदी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है हिंदी का स्टेटस, या क्या रियलिटी है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उर्दू एंड हिंदी जो हैं ये नेशनल लैंग्वेजेस हैं. ये नहीं आंसर है. हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. The actor was drunk is not the answer. The answer is Hindi is an official language. Constitution में हिंदी को official language का status दिया गया है, ना कि national language का. ये बहुत से students, I've also seen that many people, you know, they also feel that I should be teaching in Hindi. People comment कि हिंदी national language है. एक स्टूडेंट ने इनफैक्ट स्पेसिफिकली कुछ डेज पहले कमेंट किया था कि ये हमारी मदर टंग है तो आप हिंदी में बोलिए. एंड आई क्लियरली स्पेसिफाइड कि हिंदी हमारी मदर टंग नहीं है. ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज भले ही है कॉन्स्टिट्यूशन की, यूनियन की, वर्किंग की, बट देन इट इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज. नॉट एवरी वन नोज़ हिंदी. यू कांट एक्सपेक्ट कि हर किसी को हिंदी पता हो. इसलिए मैं इंग्लिश में भी मिक्स करके बोलती हूँ, एंड दैट इज़ वाई माई वीडियोज़ आर इन इंग्लिश. And I would not want कि unnecessarily, you know, I'm forcing people to listen in Hindi only. Then political crisis जो है वो महाराष्ट्र में अराइज हुआ ड्यू टू द इशू ऑफ, वी नो कि महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार गिरी. पहले जो ठाकरे की सरकार थी, दैट उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट थी, दैट हैज़ चेंज नाउ. वी हैव अ न्यू CM फॉर महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे, एंड फडनवीस जो हैं डेप्यूटी CM हैं. तो ये इशू क्यों अराइज हुआ? ये अराइज हुआ ड्यू टू एंटी डिफेक्शन. बेसिकली इस पे मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस. आई वुड वांट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज बहुत सारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने वहाँ पर कवर किए हैं. एंड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस इट कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो डू गो थ्रू दैट. एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए, शेड्यूल 10 में. अब जैसे हिंदी की हम बात कर रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो है वो शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है. I mean the languages are dealt with in Schedule 8. Then, which institution has resolved to clear all pending cases against sitting and former legislators in a time-bound manner? अब जो ये institution है basically this is the Supreme Court of India, जहाँ पर ये बात करी गई है ताकि जो बर्डन है कोर्ट का वो कम हो सके, इसीलिए ये डिसाइड किया गया है. इसी के साथ हमारा ये लीगल करंट अफेयर्स का एक और राउंड ख़त्म होता है. इफ़ यू लुकिंग फॉर मोर केसेस, यू वांट कि हर मंथ का आपको लीगल करंट अफेयर्स डिटेल में अच्छे से कवर हो जाए, देन यू कैन चेक आवर लीगल करंट अफेयर्स मॉड्यूल अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in. लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. फर्दर ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहें.